चुड़ैल एक ऐसी नकारात्मक शक्ति जिससे हर कोई डरता है। उसका रूप, उसकी हरकतें इतनी खौफनाक होती है कि हर एक व्यक्ति ये दुआ करता है कि उसका सामना कभी भी किसी चुड़ैल से ना हो। कुछ इसी प्रकार से 4 लड़के फंस गए एक चुड़ैल की जंगल में। आज की कहानी में जानिए कि कैसे वो चुड़ैल उन चारों लड़कों के पीछे पड़ गई और क्या वो चारों लड़के उस चुड़ैल से अपनी जान बचा पाए या फिर उस चुड़ैल ने उन चारों लड़कों को अपना शिकार बना लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है शुभम। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं शुभम की कहानी मेरी जुबानी। मैं शुभम, मेरे बाकी 3 दोस्त रजत, मोहित और विपिन, हम चारों अपने जिगरी दोस्त की शादी में गए थे। हमारा जिगरी दोस्त था, हमारे साथ ही पढ़ा लिखा था, तो हमें उसकी शादी में जाना तो था ही, क्योंकि हमें नाच गाना और खूब मौज मस्ती भी करनी थी। हम लोग बारात की तरफ से गए थे जिसमें एक बस भी जाती थी। वो बस अपना टाइम से ही निकल चुकी थी, लेकिन हम चारों थोड़ी देर के लिए और अपने दोस्त के साथ रुक गए थे। लेकिन लगभग जब 12 बजे का समय हो चुका था तो हम चारों को वहां से निकलना भी था, क्योंकि हमें अपने घर भी पहुंचना था। हम चारों 12 बजे के आसपास उस फार्म हाउस से निकल गए, लेकिन वो फार्म हाउस काफ़ी ही अंदर जाकर था। हम चारों को जो सवारी मिलनी थी, जो बस या फिर ऑटो रिक्शा मिलना था, वो मिलना था हमें मेन रोड हाईवे पे, और वो थोड़ा दूर था। लेकिन हम चारों पैदल चलते चलते उस हाईवे पे पहुंच गए। लेकिन जब हम उस हाईवे पे पहुंचे तो लगभग 12:30 का समय हो चुका था। हम चारों ने काफ़ी देर उस हाईवे पे खड़े होकर इंतज़ार किया कि कोई बस या फिर कोई सवारी मिल जाए, लेकिन उस समय वहाँ पर कोई नहीं आया। ना कोई बस, ना कोई ऑटो रिक्शा, ना कोई टैक्सी। हम चारों ने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया। उसके बाद फिर हम चारों के पास 2 ही रास्ते बचते थे, या तो वापस से फार्म हाउस लौट जाओ और सुबह इन लोगों के साथ ही निकलें, या फिर आसपास ही कोई रूम देख के रात भर के लिए रुक जाएं और सुबह होते ही यहाँ से निकल चलें। तो चारों ने ये डिसाइड किया था कि फार्म हाउस में जाना तो बेकार है, क्योंकि दोबारा से वहाँ जाना पड़ेगा वापस पीछे और सो भी नहीं पाएंगे। इससे बढ़िया एक रूम ले लेते हैं चारों, और उसी में आराम से सो भी जाएंगे और सुबह आराम से उठकर अपना घर निकल जाएंगे। तो चारों ने ठीक ऐसा ही किया। चारों अंदर शहर की तरफ निकल गए, मेन सिटी के पास, जहाँ पे काफ़ी सारे होटल थे। उन्होंने पता किया, उन्हें एक रूम में 2 बेड चाहिए थे ताकि चारों उस पर आराम से सो सकें। उन्हें रूम मिले तो, लेकिन वो रूम बहुत ज़्यादा महंगे थे, जिसके चलते उन्होंने वो रूम डिसाइड नहीं किया लेने के लिए। उसके बाद वो थोड़ा आगे चले, मेन सिटी से जब थोड़ा सा पीछे की तरफ आने लगे तो उन्होंने देखा कि एक होटल और है यहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे पता किया, लेकिन जब वो उस होटल के पास बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि एक वहाँ पर इमली का बहुत बड़ा पेड़ था, और उस इमली के पेड़ के चारों तरफ सफ़ेद चूने से गोला बना रखा था। और वो क्यों बना रखा था किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब वो चारों उस इमली के पेड़ के पास से गुजरने लगे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे काफ़ी सारे बच्चे उस इमली के पेड़ के आसपास हैं, जो इन चारों लड़कों को बहुत ही गंदी गालियां बक रहे हैं। जी, इन चारों ने रुककर चारों तरफ देखा कि आखिरकार ये बच्चों की आवाज़ आई कहाँ से। रात के समय वहाँ पर कोई भी नहीं था, और वहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे बच्चों की गलत बोलते हुए आवाज़ सुनाई दी। वो गाली बक रहे थे। चारों ने एक दूसरे को देखा और बोला कि यार तुम्हें भी आवाज़ आई क्या? बाकी सब ने भी बोला कि हाँ यार, गालियों की आवाज़ तो मुझे भी आई, लेकिन उन्हें कोई दिखा नहीं। उसके बाद वो होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर रिसेप्शन में पहुंचे तो एक लड़का था जो अपना बैग पैक कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई जा रहे हो क्या? उसने बोला कि भैया मैं अभी सोने ही जा रहा था, आप आ गए हैं तो बताइए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि भैया हमें रूम चाहिए जिसमें 2 बेड हों, और हमें आज रात के लिए चाहिए। उसने बोला कि ठीक है भैया, मिल जाएगा। उसने हमें रूम दिखाया, हमें रूम पसंद भी आया, और उसकी कीमत भी इतनी थी कि चारों उसमें आराम से रुक भी सकते थे। तो हमने वो रूम ले लिया। हमने अपनी आइडेंटिटी उसके पास जमा कराई और रूम में जाके बैठ गए। और उस लड़के ने हमें अपना नंबर दे दिया और बोला कि अगर आपको कोई रात में ज़रूरत पड़े तो मुझ नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। मैं बस पास में ही एक घर है, मैं उसी में सोता हूँ। दरअसल उस होटल में एक नीचे कपल ठहरे हुए थे और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हम चारों लड़के। हम चारों को नींद बहुत ज़ोर की आ रही थी क्योंकि लगभग 1 बज चुके थे। अब हमें सोना था, तो हम सारे अपने बिस्तर पे लेट गए, लाइट बंद करी और सो गए। इसके करीब 1 घंटे बाद
मेरी आँख खुली क्योंकि मुझे टॉयलेट जाना था। मैं नीचे उतरा और टॉयलेट के पास गया। टॉयलेट हमारे रूम से ही अटैच था। मैं टॉयलेट के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का गेट खोलने की कोशिश करी तो पता चला टॉयलेट का गेट अंदर से बंद है। मैंने अपने बाकी दोस्तों को देखा तो रजत बिस्तर पे नहीं था। मैं समझ गया कि रजत शायद टॉयलेट में गया, जिसके चलते मैं वापस से अपनी बेड की तरफ आने लगा। लेकिन दोस्तों, जब मैं अपनी बेड की तरफ वापस आ रहा था और बेड पे बैठने वाला ही था तो मुझे एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई व्यक्ति अपने होंठ बंद करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बहुत दबी दबी आवाज़ में। और जब ये आवाज़ मैंने सुनी तो मैंने कमरों में चारों तरफ अपनी निगाह घुमाई तो मैंने एक जगह एक ऐसी भयानक चीज़ देखी जिसे देख मेरा शरीर कांप उठा। जी, जब मैंने कमरे के कोने में देखा तो पाया कि ज़मीन पे कोई व्यक्ति काला चद्दर या फिर काली साड़ी पहने दीवार की तरफ मुंह करे बैठा हुआ है और वो हल्का हल्का आगे पीछे हिल रहा है और उसी के मुंह से ये आवाज़ आ रही है। मेरी हालत ख़राब हो गई ये चीज़ देखकर। मैंने तुरंत अपने बाकी दोनों दोस्तों को उठाया क्योंकि रजत टॉयलेट में था। मैंने उनको उठाया और जब उन्होंने भी देखा तो उन दोनों की भी हवा ख़राब हो गई कि आखिरकार ये कौन है। हम तीनों एक साथ हो गए। हम तीनों ने उसको आवाज़ मारी कि तुम कौन हो, लेकिन उसका पहली बार कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब दूसरी बार फिर से आवाज़ मारी कि तुम कौन हो तो उसका एक बहुत ही भयानक तरीके से हंसने की आवाज़ आई, बहुत ही ज़्यादा डरावनी, जिसे सुनकर हम तीनों बहुत डर गए। और वो आवाज़ सुनने में एक महिला की लग रही थी, जैसे कोई महिला हंस रही हो। अब हम तीनों डर चुके थे कि अब क्या करें। या तो हम वहां से भाग जाएं, लेकिन हमारा एक दोस्त अब भी टॉयलेट में था। तो मैंने अपने बाकी दोस्तों से कहा कि तुम रुको, मैं रजत को टॉयलेट से निकाल के ला रहा हूं। मैं बेड से नीचे उतरा और जैसे ही मैंने 2 कदम टॉयलेट की तरफ बढ़ाए तो उस बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से आवाज़ आती है, कहाँ जा रहा है। यकीन करें, उसका मुंह दीवार की तरफ था और उसे ये पता कैसे चला कि मैं टॉयलेट की तरफ जा रहा हूँ और मैं दबे पैर जा रहा था। और उसके बावजूद भी उसने ये बोला कि कहाँ जा रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक कदम और टॉयलेट की तरफ बढ़ा सकूं। मैं दोबारा से अपने दोस्तों के पास आके खड़ा हो गया। हम तीनों के हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे थे सच में बहुत भयानक थी। कि तभी विपिन ने बोला कि हो ना हो यार, ये कोई चुड़ैल है, ये हमारे कमरे में आ गई है। और हमने, याद करो, आते वक्त बच्चों की गालियों की आवाज़ भी सुनी थी। ये उसी से जुड़ी हुई है जो हमारे पीछे पड़ गई है। जब विपिन ने चुड़ैल का नाम लिया तो हमारी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अब हम क्या करें। हम भाग नहीं सकते थे क्योंकि हमारा एक दोस्त अब भी टॉयलेट में था। मैं बस उसे इतना बताना चाहता था कि वो टॉयलेट में ही रहे और अगर निकल रहा है तो जल्दी निकले ताकि हम यहाँ से निकल जाएं। लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद हम तीनों ने ये फैसला किया कि हम मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हम तीनों ने आंख बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, वो भी मन मन के अंदर, तो सामने से उस व्यक्ति में से फिर से ये बहुत तेज चिल्लाने वाली आवाज आई कि मत पढ़। जी, उसने बोला कि मत पढ़। यकीन करें, हम तीनों मन के अंदर पढ़ रहे थे वो हनुमान चालीसा, और जैसे ही उसने बोला कि मत पढ़, हम तीनों की हालत खराब हो गई। हमारी आंखें खुल गई और हमारे मुंह एकदम जम गए। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें शक्ति मिलती, लेकिन जब उसने बोला कि मत पढ़ तो अब हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। हम चुप हो गए थे। हम तीनों की नजर उस चुड़ैल के ऊपर थी। हम भाग भी नहीं पा रहे थे। हम कमरे में बंद थे। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका था और रजत अभी तक टॉयलेट से बाहर नहीं निकला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी तक टॉयलेट से बाहर निकल क्यों नहीं रहा। मैंने रजत के फ़ोन पे फ़ोन करने की भी कोशिश करी, लेकिन रजत अपना फ़ोन बेड पे ही छोड़कर गया था। अब हमें इंतज़ार करना था रजत का टॉयलेट से बाहर निकलने का, जिसके बीच में विपिन ने दोबारा से ये बोला कि भाई, हनुमान चालीसा कैसे भी पढ़ते रहो, रुको मत, डरो मत, क्या पता उससे हमारी कुछ सहायता हो जाए। इसके बाद हम तीनों ने हनुमान चालीसा दोबारा से पढ़नी शुरू कर दी। मन ही मन में पढ़ रहे थे, लेकिन जैसी फिर से हमने पढ़नी शुरू करी,
उसके बाद दोबारा से उस चुड़ैल की ये चिल्लाते हुए आवाज़ निकली कि मत पढ़, और वो जो उसने बोला वो बहुत गुस्से में बोल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब हम तीनों क्या करें। जिसके बाद विपिन लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, उसने रोकी नहीं। अब हमें कैसे ना कैसे करके रजत को बाथरूम से बाहर निकालना था। जिसके बाद मैं बेड से उतरा और मैं टॉयलेट की तरफ दोबारा से बढ़ने लगा। जब मैं टॉयलेट के पास पहुंच गया तो मैंने गेट को बाहर से खटखटाया और रजत को धीमे से आवाज़ मार के बोला कि रजत बाहर आ जल्दी। लेकिन अंदर से रजत की कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैंने दोबारा से खटखटा के रजत को आवाज़ मारी, लेकिन अंदर से रजत कुछ बोल ही नहीं रहा और टॉयलेट का गेट अंदर से बंद है। लेकिन उसी बीच मेरी एक जगह पे ऐसी नज़र पड़ी जिसके बाद मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये क्या है। जब मैं उस टॉयलेट के पास खड़े होकर उस चुड़ैल को देख रहा था तो मैंने देखा कि उस चुड़ैल के हाथ में वही घड़ी बंधी हुई है जो रजत के हाथ में बंधी रहती थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं देखता ही रह गया कि ये रजत की घड़ी इसके हाथ में कहाँ से आई। जिसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं देखने जाऊंगा कि आखिरकार ये है कौन। मैं टॉयलेट की तरफ से ही धीमे धीमे सरकते सरकते दीवार के सहारे उस चुड़ैल के पास पहुंच रहा था। विपिन मुझे इशारे से कह रहा था कि मत जा, उधर मत जा, लेकिन मैं हिम्मत करते हुए उस चुड़ैल के करीब पहुंच रहा था। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था तो मैंने देखा उसने जो जीन्स पहनी हुई थी वो भी रजत की ही थी। आगे पहुंचा तो शर्ट जब दिखी तो वो भी रजत की। अब मुझे थोड़ा शक होने लगा था कि ये आखिरकार है कौन। इसके बाद जब मैं धीरे धीरे और उस चुड़ैल के करीब पहुंचता गया, उसका मुंह देखने कि आखिरकार ये है कौन जिसने रजत के कपड़े और रजत की चीज़ें पहनी हुई हैं। कहीं इसने रजत को कुछ कर तो नहीं दिया। तो मैं धीमे धीमे जैसे ही उसके मुंह के सामने पहुंचा तो दोस्तों मैंने देखा कि वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि रजत ही था। जी, वो रजत ही था जो एक चुड़ैल की एक औरत की आवाज़ निकाल रहा था, जिसने एक काले कलर का कपड़ा पहना हुआ था सर तक, जिसे हम पीछे से पहचान नहीं पा रहे थे। और जब मैंने रजत को देखा तो मैं भाग के रजत के पास गया तो मैंने देखा कि रजत की आंख बिल्कुल सफ़ेद थी, उसकी पुतलियाँ पलटी हुई थी, पीछे को पलट गई थी और वो बस आगे पीछे हिले जा रहा था। मैं रजत के पास भाग के गया और मैंने वो काला कपड़ा उसके ऊपर से हटाया, और वो जैसे ही कपड़ा मैंने उस रजत के ऊपर से हटाया तो रजत बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जिसके बाद बाकी दोस्तों ने भी देखा कि ये तो रजत है, तो वो भी भागकर इधर आए। हमने रजत को देखा तो रजत एकदम बेहोश था और उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। जिसके बाद मैंने मोहित से बोला कि मैंने कहा जरा टॉयलेट का गेट चेक करके आइयो। जब मोहित टॉयलेट का गेट चेक करने गया तो इस बार गेट अंदर से खुल गया। हम तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये था क्या, और रजत एक चुड़ैल बना हुआ था। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उससे पहले जो हमें करना था वो ये कि रजत को होश में लाना था। तो मैंने उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल किया और उस होटल पे बुलाया। 10 मिनट के अंदर अंदर एम्बुलेंस आ गई और हम रजत को लेकर हॉस्पिटल गए तो रजत का बीपी बहुत ज़्यादा डाउन था, जिसके बाद उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कराया गया और थोड़ी देर में रजत को होश भी आ गया। लेकिन हमने रजत से उस समय बात नहीं की। सुबह जब रजत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तब हमने रजत से बात की तो रजत ने बताया कि भाई मुझे खुद नहीं पता, मैं तो सो रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद हम सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे। रजत उसके बाद ठीक रहा। उसके बाद रजत के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन वो रात जो रजत के साथ हुआ वो सच में भूल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय ये बिल्कुल लग रहा था कि जैसे रजत के अंदर कोई चुड़ैल आ गई है। लेकिन हम चारों खुशकिस्मत थे कि हम चारों ठीक रहे। रजत की थोड़ी तबीयत खराब हुई, लेकिन बाद में रजत भी ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद हमने रजत से बोला था कि एक बार मंदिर ज़रूर चले जाना और पूजा एक बार ज़रूर करवा लेना। उसके बाद रजत ने मंदिर जाकर पूजा भी करवा ली थी। लेकिन वो समय जो हम चारों ने उस रूम में काटा और वो रजत की हालत देख के हम चारों की हालत ख़राब थी। लेकिन वो जो भी था वो सच में बहुत खौफनाक था। दोस्तों, यही थी कहानी शुभम की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानी जल्द आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा।
मिलूंगा आप सबसे एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।